सर जी फॉर्म पहले ही भर दें, थोड़ा धुआं देख लें, पहले धुआं देख लो फिर आग लगाना। इसके बाद बार बार क्वेश्चन जो पूछते हो वो क्वेश्चंस आपके पूछने बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आधे तो ऐसे बाहर हो जाओगे तुम लोग, जिस प्रकार से तुम लोग कल और आज तक जो उटपटांग हरकत की है फॉर्म भरने में, तुम लोग एग्जाम निकालने के बाद भी क्या हो, बाहर हो, या कि बाहर हो या कि फिर मेरे ऑफिस में आओगे, मेरे जो लॉ चैम्बर में, और आके 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दोगे, तब मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा दोबारा फिर से। मतलब डॉक्यूमेंट में गलती करोगे फिर मेरे पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अभी समझाता हूं तो उसको समझना है नहीं तुम्हें, है ना। तो अगर अभी समझा रहा हूं उसको समझ लो अच्छे से बिल्कुल, कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स रखना है वो दिमाग में रखेंगे। एक करके बता दे रहा हूं, कल से आज तक में 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने फॉर्म में क्या कर दिया है, सत्यानाश कर लिया अपने फॉर्म का। पहला, जब पंजीयन आपका एक्सपायर है तो आपने फॉर्म क्यों भरा? पहली बात, पंजीयन एक्सपायर वालों को अगर फॉर्म भरा है आपने तो आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप सीधे बाहर हो। क्या हो? बाहर हो। पहली बात दिमाग में रखना, ये गलती करोगे तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, दिमाग में रखने का प्रयास। पहली मिस्टेक, पंजीयन अगर एक्सपायर है तो मत करो। अभी 19 तक है डेट, और कोई दिक्कत होगी डेट बढ़ेगी भी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को सुधारने का प्रयास करें। मैं लगातार फेसबुक में कहीं भी हूं, मैं हर समय देख रहा हूं आपको मैं कि यहीं पर चीजें मिलती हैं, किसी में किसी दिक्कत है, किसी चीजें। तो ये दिमाग रखेंगे, पंजीयन सबसे पहला ये काम जो है गलत। दूसरा, नेम मिस्टेक, और नेम अपनी तो छोड़ो, ठीक है, फादर्स नेम में मिस्टेक कर रहे हैं कुछ लोग, कि फादर्स नेम में, मदर्स नेम में लोग दिक्कत करते हैं। अरे और तो और, अपनी शादी की एज, अगर जब तुम्हें पता है कि शादी अगर आपकी 21 साल के पहले हुई है तो भाई शादी की एज 21 साल के पहले मत लिखो, क्योंकि अगर आपने 21 साल के पहले शादी की है और आपने अगर उसमें मेंशन किया है डेट, तो आपका बचना बहुत मुश्किल पड़ेगा। फिर आपको आना पड़ेगा चौहान सर के ऑफिस, फिर देना पड़ेगा 20-25-50 हज़ार। ये 3-4 गलतियां जो आप लोग कर रहे हो, फिर से मैं बता दूं आपको, जो कल तक कर दिए तो कर दिए। पहली बात दिमाग में रखने का प्रयास करें, रोजगार पंजीयन को लेकर के समय गवर्नमेंट बहुत सख्त है, और जब से इसने समग्र आईडी जोड़ा है तब से और तकलीफ हो गई बच्चों को। किसी बच्चे के 2 रोजगार पंजीयन बन रहे हैं, किसी बच्चे के 1 रोजगार पंजीयन बन रहा है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत है। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, नहीं, पर फॉर्म प्रोफाइल में ईडब्ल्यूएस डाला दिया हूं, तो क्या करूं? उसको एडिट करो। अब देखो तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना, और तुमने क्या कर दिया, फॉर्म में क्या डाल दिया कि मेरे पास प्रोफाइल में ईडब्ल्यूएस है, तो गलती तुम्हारी है ना इसमें। अब इतनी बड़ी गलती करके तुम्हें कह रहा हूं तुम 200 में 300 नंबर ले आओ, उस वक्त नहीं है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सरकार को मिस्टेक चाहिए होता है तुम्हें भगाने के लिए, एक मिस्टेक एंड दैट्स सफिशिएंट टू मेक आउट यू। चलिए, तो रोजगार समग्र के साथ जुड़ा है, तो एक बार प्लीज देखने का प्रयास करें। अभी समय है, 5 से लेकर के अभी 19 तक फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत की तकलीफ नहीं है। समग्र आईडी में नेम अलग है, इसमें नेम अलग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हें तकलीफ जाएगी। कैटेगरी की बात करते हैं। अब एक लड़का सुनो, गजब की बात सोचो, मतलब गजब कर दिया उस लड़के ने यार। उस लड़के ने अपने फॉर्म में डाल दिया एक्समैन, सिलेक्शन हो गया उसका एमपी टेट वर्ग 3 का। अब मुझे बताओ, उसका सिलेक्शन हो गया जबकि उसके मार्क्स पता किसने, जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स हैं उसके, और क्या डाल दिया उसने, एक्समैन। अब जब आपने कैटेगरी बदल डाल दिया तो आप कुछ भी कर लो भाई, सरकार तो ना करने से रही, फिर करते हो कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, ओबीसी हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, एससी एसटी की बात करते हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, ये भी दिमाग में रखना। दूसरी चीज, ओबीसी में 2 कैटेगरी है, एक है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर और एक है सीएल क्रीमी लेयर। तो आप हमेशा अगर लाभ लेना चाहते हो तो लेंगे किसका, एनसीएल, जैसे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को ओबीसी में लाभ नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी को लाभ मिलता है। स्वरोजगार पंजीयन बना हुआ है, क्या इसमें समग्र आईडी को भी ऐड करना होगा? अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है और रोजगार पंजीयन की वैलिडिटी अभी 1-2 साल है, तो आप समग्र आईडी मत ऐड करना, पता चले फिर एक नया सिस्टम जल जाए। और समग्र आईडी चेक कर लेना, पता चले तुम्हारा नाम राम कुमार है और घर में तुम्हें कहते हैं लल्ले, अगर ऐसे नाम है तो प्लीज समग्र आईडी से अभी ना जोड़े, गलती ना करें, क्योंकि फिर वो बड़े चक्कर लगाते पड़ेगा आपको सेक्रेटरी के। आइए फिर भी अच्छी चीज बता देता हूं मैं। तीसरा, रोजगार। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शादी। क्या? शादी। अगर आपका ब्याह हो गया है, सुनना है अच्छे से, अगर आपका ब्याह हो गया है और 21 साल से कम उम्र में हुआ है, सुनो अच्छे से, तो भावनाओं में बह के चंद्रकांता के चक्कर में पड़ के ये गलती मत करना कि वही डेट लिख दो जिस डेट में तुम्हारा ब्याह भाव है। नहीं, कहीं बाबू भूल ना जाए, बाबू गुस्सा ना हो जाए, कहीं ऐसा मत करना, क्योंकि घर की बाबू गुस्सा हो जाए चलेगा,
डिपार्टमेंट का बाबू गुस्सा ना हो, वहां नहीं चलेगा। तो अगर कोई लड़का है जिसकी 21 साल से पहले हुई है शादी तो ध्यान रखे, अगर कोई लड़की है अगर 18 से पहले शादी हुई है तो ध्यान रखे बेटा प्लीज। दूसरी चीज, 2 से ज्यादा बच्चे हो तो ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पर। बच्चे अगर 2 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें वो लोग भी फॉर्म भरेंगे ना, लोग 40 साल के हैं गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे भरे 2 ही, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो 2 बच्चों वाला सिस्टम है। तो शादी ब्याह 21 साल और 18 साल लड़की का, और 2 बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। 2 बच्चों के बारे में बताना है, क्योंकि उसमें बता रहा हूं आपको मैं 3 चीजें गलती नहीं करेंगे, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जून में एक्सपायर होगा सर रोजगार पंजीयन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। याद रखना जब एक्सपायर हो उसके 1 महीने पहले उसी बात को कर लेना उसको। और आगे कुछ, सर मेरा रोजगार पंजीयन 23 जुलाई 2000 तक है, मैं समग्र आईडी अपडेट करूँ ना, अभी मत करना, पहले फॉर्म भर दो फिर बाद में अपडेट कर लेना, या कि अभी अपडेट करके देखो नाम वही है कि नहीं है। सरनेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो है चलेगी कि नहीं बताइए। अब आप सरनेम की मिस्टेक कर दिए भैया, गुलशन सिंह क्या नाम तुम्हारा, मिस्टेक कर रहे हो क्या अपनी, ऐसी मिस्टेक ना चलेगी भाई, क्योंकि बाद में आपको आराम से प्यार से भगाया जा सकता है। सर पंजीयन में कौन सा डेट डालना है, जय हो प्रभु, कहाँ पंजीयन वो डेट डालनी होती पगले जिस डेट में पंजीयन बना है, उस पर लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर सहायक पर संपरीक्षक में बी फार्म वाले क्यों नहीं डाल सकते, बैचलर कर रखे हमने, भरिए। पटवारी में 1 से ज्यादा जिले फॉर्म डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते बेटे, सारे डाल देना तुम। सर एक बार रोजगार पंजीयन गलत हो गया फिर से बना सकते हैं, बिल्कुल उसको एडिट कर सकते हैं। सर समग्र आईडी में मदर नेम मिस्टेक है लेकिन 10th मार्कशीट में अलग है, देखा, ये बताया ना आपको। अगर मदर नेम में मिस्टेक आएगी तो तय है कि आपके ऊपर भी मिस्टेक संशय करेगा, कौन करेगा, डिपार्टमेंट करेगा। तो सर एमपी के निवास पुराना वाला चलेगा या नया वाला, नया बन वाले बेटा 1 घंटे में निवास आजकल बन जाता है, काय के लिए इसमें पढ़ना द्विवेदी भाई। दूसरा, सर आय प्रमाण पत्र निवास पत्र दोनों लगेंगे, नहीं लगेंगे नहीं, पर दोनों बनवा के लगाना तो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम के समय पूछ सकता है डॉक्यूमेंट समय कि जब आपने फॉर्म भरा था आपके पास आय निवास था, तो बनवा लो, दिक्कत क्या है, 2 दिन 1 दिन बन जाता है। और प्यारे बेटे सर 3-4 पोस्ट हैं होम डिस्ट्रिक्ट में तो भर दूं क्या, हाँ दीपक जी पहली पोस्ट उसी में भरिए दीपक जी, उसके बाद फिर अगला लेवल भरना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन, सर 10th की मार्कशीट के पिताजी की ये दो, 10th के नाम में पिताजी नाम के अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी नंबर रखना, ठीक है, अभी तो फॉर्म भर दो, बाद में आके मुझसे मिल लेना। और कुछ, सर 1 से ज़्यादा पोस्ट भर देंगे तो एग्जाम अलग अलग होगा, सीखा तो वाह बता दूं सीखा जी कि एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, आप पूरी पोस्ट भरिए। और आगे, नगर निगम में ग्रेजुएशन डाल पाएंगे, हाँ बिल्कुल जिसमें ग्रेजुएशन डाला है। सर आइडेंटिटी कार्ड है, सर नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो आइडेंटिटी कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, नहीं है तो बनवा लो बेटा। सर फोटो कैसी होनी, डेट वाली या बिना डेट वाली, फोटो कोई भी चल जाएगी, बस लेटेस्ट फोटो लगाना। और सर जी पहला कहाँ का डिस्ट्रिक्ट डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालो बेटा, जहाँ पोस्ट हो तभी डालना। सर प्लीज सर समग्र आईडी में नेम गलत है, देखा बोला ना, समग्र आईडी नेम गलत है तो सुधरवाना पड़ेगा बेटा। सर फोटो में डेट किस महीने की होनी चाहिए, कमाल हो तुम यार, अद्भुत भाई मेरे, फोटो अभी की होनी चाहिए, अभी फोटो खिंचा लेना अब यार, हैं। सर मेरा मोबाइल नंबर रोजगार पंजीयन अपडेट नहीं है, चेतन जॉर्डन भाई कहाँ थे तुम, बिना रोजगार मेरा मतलब रोजगार पंजीयन तुम्हारा अपडेट ही नहीं मोबाइल, वाह अपडेट कर लो, बचा कुछ और कोई दिक्कत नहीं। चलो सर जी फॉर्म पहले ही भरते हैं, थोड़ा धुआं देख लें, पहले धुआं देख लो फिर आग लगाना। अरे लड़के यार मतलब गजब है यार, ठीक है तुम लोग यार फुल मूड में हो, ठीक है। चलिए दीपक तिवारी जी कह रहे हैं, गुरुजी पोस्ट प्रेफरेंस एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दो प्लीज। चलिए दीपक तिवारी जी आपको मैं कल ही मैंने वीडियो बनाई थी तो एक शॉर्ट में एक चीज फिर से बता दे रहा हूं आपको मैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रेड पे का, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में दीपक तिवारी जी प्लीज याद रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले रखेंगे हाई ग्रेड पे। हाई ग्रेड पे कहां से पता चलेगा आपको, जिसकी सैलरी इसमें लिखा हो 32,000, जिसमें ग्रेड बेसिक पे 32,000 लिखा उसको पहले भरिएगा, फिर 28,000, उसके बाद फिर 25,000 वाली, और अंत में कहां शुरू करिएगा अपना कौन सा, पटवारी। पटवारी में कोशिश करिए कहां, जहां ज्यादा पोस्ट वहां भरिए, या कि दूसरा प्रयास करें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप उस डिस्ट्रिक्ट से भरिए, क्योंकि आपके मार्क्स जो होंगे वो आपके मार्क्स के आधार पर क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत करना पता चले आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें नहीं है, अब ग्वालियर में 1 पोस्ट है मात्र, अब सब लोग ग्वालियर भर दिए, कितनी मूर्खता है। देखिए तो पहला तो पोस्ट प्रेफरेंस में ये करेंगे, दूसरा क्या करेंगे बेटे, अपना गृह जिला तभी भरिए जब उसमें आपके लायक पोस्ट हो, ना हो तो फिर कहां देखिए, पड़ोस में देखिए, कहां देखिए, पड़ोस में देखिए, पड़ोस जिला, फिर देखिए संभाग देखिए, फिर दूसरा संभाग देखिए, है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे।